बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अब हम आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो कोर्स वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। शौकत सदीकी के हवाले से हम खुदा की बस्ती नावल को पढ़ेंगे। तो पहले हम शौकत सदीकी के अहवाल व आसार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ख़ानदानी पस मंज़र। शौकत सदीकी 20 मार्च 1923 को लखनऊ में पैदा हुए। उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ रोहेलखंड यूपी के मशहूर शहर बरेली से था। उनके दादा मौलवी अब्दुल अज़ीज़ वकील थे। उनकी एक बेटी और 18 बेटे थे। उनका शुमार अपने ज़माने के मशहूर वकला में होता था। उन्हें अपने पेशे से वालिहाना दिलचस्पी थी। वो अपनी पूरी तवज्जो कानूनी किताबों के मुताले और मुकदमात की तैयारी पर सर्फ करते थे। औलाद की तालीम व तरबियत पर तवज्जो देने की उन्हें फ़ुर्सत न थी, लिहाजा उनकी औलाद मुनासिब तालीम से महरूम रही। शौकत सदीकी के वालिद का नाम अल्ताफ़ हुसैन सदीकी था। वो 18 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ कभी मौलवी कलाह का इस्तेमाल नहीं किया। इस सिलसिले में उनका कहना था कि जिस इल्म व फ़ज़ल की रियायत से उनके बुज़ुर्ग मौलवी कहलाते थे, जब वो इल्म व फ़ज़ल ही जाता रहा तो मौलवी कहलाना मुनासिब नहीं। मौलवी अब्दुल अज़ीज़ के सिर्फ़ एक ही भाई मौलवी अब्दुल हसीब थे, जिनकी कोई औलाद नहीं थी। वो अजमेर में महकमा पुलिस में थानेदार थे। बड़े भाई मौलवी अब्दुल अज़ीज़ के इंतकाल के बाद मौलवी अब्दुल हसीब अपने 9 उम्र भतीजे अल्ताफ़ हुसैन को, जो कि शौकत सदीकी के वालिद थे, उनको अपने साथ बरेली से अजमेर ले आए और उनकी परवरिश पर भरपूर तवज्जो की। अल्ताफ़ हुसैन सदीकी सिर्फ मिडल स्कूल तक तालीम हासिल कर सके। मज़ीद तालीम वो इसलिए हासिल ना कर सके कि उनके चचा मौलवी अब्दुल हसीब का, जो उनके सरपरस्त थे, मुलाजमत के सिलसिले में आम तौर पर ऐसे पसमानदा इलाक़ों में तबादला होता रहा जहाँ तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं था। चुनाचे उनकी अंग्रेज़ी तालीम तो बिल्कुल वाजबी थी, लेकिन अरबी फ़ारसी की इस्तेदाद बहुत अच्छी थी। मुताले का ज़ौक़ उनको आखिरी दम तक रहा। उन्होंने अमली ज़िंदगी का आगाज़ पुलिस की मुलाजमत से किया। शौकत सदीकी के ननिहाल का ताल्लुक़ अजमेर से था। उनके नाना अब्दुल रहीम ख़ां पेशे के एतबार से नक्शा नवीस और PWD के महकमे से वाबस्ता थे। मौलवी अब्दुल हसीब और अब्दुल रहीम ख़ान गहरे दोस्त थे। चुनाचे मौलवी अब्दुल हसीब ने अब्दुल रहीम ख़ान की बेटी नन्नी बेगम की शादी अल्ताफ़ हुसैन से कर दी। नन्नी बेगम सीधी सादी खातून थी। उन्होंने घर की चारदीवारी में रहकर दीनी तालीम हासिल की थी। नन्नी बेगम के नाना अजमेर में कोतवाल शहर थे। शौकत सदीकी के वालिद अल्ताफ़ हुसैन सदीकी को पुलिस में मुलाजमत दिलवाने के सिलसिले में नन्नी बेगम के नाना ने, जो कोतवाल शहर थे, बहुत मदद की। उन्होंने बहुत दयानतदारी से पेशा वाराना खिदमात इंजाम दी, लेकिन वो एक झूठे मुकदमे में मुलव्वस होने की वजह से मुअत्तल कर दिए गए। तहकीकात के बाद जब वो अपनी मुलाजमत पर दोबारा बहाल हुए तो पुलिस की मुलाजमत से इस कदर दिलबर्दाश्ता हो चुके थे कि जिसकी बिना पर उन्होंने पुलिस की मुलाजमत को खैरबाद कह दिया। उनके इस इक़दाम को उनके चचा ने नापसंद किया। नतीजतन वो अजमेर को खैरबाद कहकर लखनऊ आ गए। लखनऊ आने का बुनियादी सबब उनकी अकलौती बहन थी, जिनसे अल्ताफ़ हुसैन सदीकी बहुत मोहब्बत करते थे। छोटी बहन के इसरार पर उन्होंने लखनऊ में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार की, लेकिन लखनऊ में उन्हें मुलाजमत के सिलसिले में बहुत तगोदो करना पड़ी। अल्ताफ़ हुसैन सदीकी के बहनोई सरदार वली ख़ान लखनऊ में लकड़ियों का कारोबार करते थे। अल्ताफ़ हुसैन सदीकी भी अपने बहनोई के कारोबार में शरीक हो गए, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा अरसा जारी ना रह सका। चंद बरसों बाद ही सरदार वली ख़ान का हरकत कल्ब
बंद हो जाने से इंतकाल हो गया। इसके बाद उन्होंने बहनोई के कारोबार से किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपना कारोबार अलहदा कर लिया। 1952 में अल्ताफ़ हुसैन सिद्दीकी लखनऊ से हिजरत करके कराची चले गए। 4 अगस्त 1960 में कराची में ही उनका इंतकाल हुआ। अल्ताफ़ हुसैन सिद्दीकी और नन्ही बेगम के यहाँ 5 बेटे और 3 बेटियाँ पैदा हुईं। 8 बहन भाइयों में शौकत सिद्दीकी 6 नंबर पर थे। पैदाइश के वक्त उनका नाम शौकत हुसैन था। उनके बड़े भाई हामिद हुसैन सिद्दीकी के मशवरे पर उनका नाम शौकत सिद्दीकी तजवीज़ हुआ और इसी नाम से स्कूल में दाखिला भी हुआ। तालीम के दौरान यही नाम रहा। 1940 में जब उनके अदबी सफ़र का आगाज़ हुआ तो सिर्फ शौकत सिद्दीकी ही उनकी पहचानाख्त बन गया। चुनांचे तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड वगैरह पर शौकत सिद्दीकी ही दर्ज है। उनके बड़े भाई हामिद हुसैन सिद्दीकी का कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड में इंजीनियर थे। उनके दूसरे भाइयों में दिलदार हुसैन सिद्दीकी का अपना कारोबार था। सबसे छोटे मुमताज़ हुसैन सिद्दीकी ग्रेजुएट और रेलवे में मुलाजिम थे। मंझले भाई फ़ारूक हुसैन सिद्दीकी का कम सिनी में ही लखनऊ में इंतकाल हो गया था। शौकत सिद्दीकी की 3 बहनें थीं, अफसरी बेगम, ज़ुबैदा खातून और शाहजहां बेगम। अफसरी बेगम और ज़ुबैदा खातून ने घरेलू तालीम हासिल की, लेकिन शाहजहां बेगम ने MA किया। वो एक सरकारी स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी। तालीम व तरबियत। शौकत सिद्दीकी की तालीम व तरबियत का आगाज़ उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक रिवायती अंदाज में हुआ। उनका बचपन जिस मकान में गुज़रा उससे मुत्तसिल एक मस्जिद थी जिसके इमाम हाफिज़ अब्दुल करीम थे। वो उनके पहले उस्ताद थे। इब्तिदाई तालीम का आगाज़ बगदादी कायदे से हुआ, फिर उन्होंने नाज़रा कुरान मुकम्मल किया। उनके कहने पर शौकत सिद्दीकी को मदरसा फ़ुरकानिया में कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए दाखिल कर दिया गया, मगर उन्होंने अभी 13 पारे ही हिफ्ज़ किए थे कि याहियागंज प्राइमरी स्कूल में दाखिल कर दिए गए। इस तरह हिफ्ज़ का सिलसिला मुनक़ता हो गया। वो इंतहाई ज़हीन तालिब इल्म थे, लेकिन उनकी तालीमी ज़िंदगी में तसलसल ना रहा। 1930 में उन्होंने गवर्नमेंट जुबली हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज लखनऊ में 3री जमात में दाखिला लिया। 7वीं जमात तक इसी स्कूल में ज़ेर तालीम रहे। इसके बाद अपने बड़े भाई हामिद हुसैन सिद्दीकी के कानपुर मुंतकिली के बाइस कानपुर में नवाबगंज हाई स्कूल में 8वीं जमात में दाखिला ले लिया, लेकिन बाद में उन्होंने लखनऊ के अमीरुद्दौला हाई स्कूल में दाखिला लेकर 1938 में मैट्रिक का इम्तिहान 2nd डिवीज़न में पास किया। 1940 में उन्होंने प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से इंटरमीडिएट का इम्तिहान दिया और 2nd डिवीज़न हासिल की और 1944 में स्नातन धर्म कॉलेज में प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से BA के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। 1946 में उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से सियासियात में MA किया। लखनऊ के अदीबों से रवाबित और तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्तगी के हवाले से हम बात करेंगे। तो तालीम के लिए उनकी इस रियाजत से अगर हम ये नतीजा अक्स करें कि शौकत सिद्दीकी को बचपन से इल्म व अदब से लगाव था तो गलत ना होगा। उन्होंने 17 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। अदब से लगाव का एक सबब ये भी था कि उनके वालिद अल्ताफ़ हुसैन सिद्दीकी को भी मुताले का शौक़ था और उनके पास उर्दू के चंद क्लासिकी अदीबों की तख्लीक़ात मौजूद थी जिनसे शौकत सिद्दीकी ने भी इस्तिफ़ादा किया। शौकत सिद्दीकी की बड़ी बहन ज़ुबैदा खातून की शादी हुई। उनके शौहर ज़ाहिद हुसैन रिज़वी उम्दा अदबी ज़ौक़ रखते थे, शेर भी कहते थे। ज़ख्मी अकबर आबादी उनका तखल्लुस था। उनके पास उस दौर के तमाम अदबी रसायल थे, जैसे कि हमायूं, अदब लतीफ़, अदबी दुनिया, आलमगीर, नरंगे ख़याल और लाहौर के दीगर अदबी रसायल के अलावा माहनामा, ज़माना, कानपुर वगैरह। ज़माना जो है ये भी माहनामा रिसाले का नाम है। ये तमाम अदबी रसायल शौकत सिद्दीकी के ज़ेरे मुताला रहे। इस तरह हम उस दौर के मशहूर लिखने वालों की तख्लीक़ात से भी आशना होते रहे।
उन्हें निसाब की किताबों को पढ़ने के बजाय आदाबी रसाइल पढ़ने का बहुत शौक़ था। ख़ास तौर पर अफ़साने बहुत पसंद थे, चुनाचे उन्होंने भी अफ़साने लिखने शुरू किए और हफ्त रोज़ा ख़याम में शाये करने के लिए भिजवाते रहे। उनके अफ़साने इसी रिसाले में शाये भी हुए। लिखते हैं, 60-61 बरस पुरानी बात है, गौर करता हूँ तो इतना याद आता है। तालिब इल्मी का ज़माना था, कॉलेज में गर्मियों की तातीलात थी। इन दिनों निसाब की किताबों के बजाय अदबी जराइद निहायत ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ता था। खुसूसियत के साथ अफ़साने ज़्यादा ज़ेरे मुताला थे। एक रोज़ मेरे सर में भी सौदा समाया और एक अदद अफ़साना लिख डाला। घर में लाहौर से हफ्त रोज़ा ख़याम आता था। अफ़साना मुकम्मल करके ख़याम को रवाना कर दिया। कुछ अरसे बाद वो छप कर आ गया। इस वक्त ख़याम के मुदीर अब्दुर्रहीम शिबली थे, लेकिन कुछ तो उनकी हौसला अफजाई और कुछ तख्लीकी लगन जल्द ही दूसरा अफ़साना भी लिख डाला। ये भी नीम रोमानी नीम समाजी अफ़साना था। ऐसे मैंने कई अफ़साने लिखे, अब तो उनकी तादाद भी याद नहीं। ना मेरे पास उनकी नकल है ना तराशे, चुनाचे मेरे किसी अफ़सानवी मजमूए में ये अफ़साने शामिल नहीं। उन्होंने कुदरत की तरफ से अता करदा इस सलाहियत को इक्तिसाब से अपनी मेहनत से वो चमकाया। शौकत सदीकी को ज़माना तालिबे इल्मी में 2 इल्मी और अदबी शख्सियतों ख्वाजा अब्दुर्रऊफ़ इशरत और हयातुल्लाह अंसारी का कुर्ब हासिल हुआ। उनके अदबी ज़ौक़ की तरबियत में ये दोनों भी ख़ास अहमियत रखते हैं। शौकत सदीकी ने अपनी ज़हनी और जमालियाती तस्कीन के लिए प्रेमचंद, बेदी, मिर्ज़ा अदीब, सुहेल अज़ीमा आबादी और इस्मत चुग़ताई को भी मुतवातिर पढ़ते रहे। उन्होंने जिन मगरबी अदीबों का मुताला किया, इनमें टॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकन्स, बर्नार्ड शा, बायरन, शेले, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन और इनके अलावा टॉल्स्टॉय, चेखोव, मोप्सा की तसानीफ़ और टैगोर की शायरी का भी मुताला किया। इन अदीबों की तख्लीक़ात के मुताले से उनके ज़हन में वुसअत पैदा हुई। गोया समाजी ज़िंदगी के तजर्बे और मुशाहिदे से ज़्यादा उनके मुताले की गूंज उनकी तहरीरों में सुनाई देती है। 1944 के अवाइल में अपने दोस्त अली मज़हर रिज़वी के इश्तिराक से उन्होंने एक अदबी माहनामा तुर्कश लखनऊ से जारी किया। इस रिसाले के सिलसिले में लखनऊ और बैरून लखनऊ के अहले कलम से राब्ता कायम हुआ, खुसूसियत से तरक्की पसंद अदीबों के साथ। तो हम बात कर रहे थे कि 1944 के अवाइल में अपने दोस्त अली मज़हर रिज़वी के इश्तिराक से उन्होंने एक अदबी माहनामा तुर्कश लखनऊ से जारी किया। इस रिसाले के सिलसिले में लखनऊ और बैरून लखनऊ के अहले कलम से राब्ता कायम हुआ, खुसूसियत से तरक्की पसंद अदीबों के साथ। माहनामा तुर्कश तो 2 ही महीने बाद बंद हो गया, मगर अली मज़हर रिज़वी से इतने गहरे दोस्ताना मुरासम हो गए जो उनके इंतकाल तक बखैर व खूबी बरकरार रहे। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्तगी के बाद उनके ज़हन फ़िक्र में एक इनकलाब रूनुमा हुआ। इसे हम शौकत सदीकी की अदबी ज़िंदगी का एक इनकलाब आफरी मोड़ कह सकते हैं। इस तहरीक ने उनके मुताले और ज़ौक़ को निखारा। इन तनकीदी नशिस्तों में अपने अफ़सानों को तनकीद के लिए पेश किया, जिससे उनके अदब व शऊर को जिला मिली। इस तरह उनको तरक्की पसंद तहरीक और तरक्की पसंद अदीबों से करीब होने का मौका मिला। तुर्कश का सिलसिला मुनक़ते हुआ तो इसी साल जदीद अदब फैज़ाबाद की मजलिस-ए इदारत में शामिल हो गए। काविश इंसारी, याकूब अली, शोरश सदीकी भी जदीद अदब की मजलिस-ए इदारत में शामिल थे। जदीद अदब अगरचे फैज़ाबाद से शाये होता था, लेकिन इसकी तरबियत व तदवीन का बेशतर काम लखनऊ में शौकत सदीकी की निगरानी में होता था। जदीद अदब तरक्की पसंद अदबी रिसाला था, चुनाचे उन रसाइल के ज़रिए भी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता होने का मौका मिला।
अगर आप तरक्की पसंद तहरीक के बारे में नहीं जानते तो, या तरक्की पसंद अदब क्या होता है, तरक्की पसंद तनकीद क्या होती है, मेरा तो ख्याल है आप तहरीकें पढ़ रहे हैं तो उसमें जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई आपको मसला हो। हालांकि ये रिसाला कई साल तक जारी रहा, लेकिन शौकत सिद्दीकी 1945 में इससे किनारा कश हो गए। इस ज़माने में दानिश महल लखनऊ और कॉफ़ी हाउस में भी अदीबों और शायरों की महफ़िलें जमती थी। खलीलुर रहमान आज़मी, बाकिर मेहदी, मुमताज़ हुसैन, अंजुम आज़मी और इस दौर के दूसरे मशाहिर उदबा इन महफ़िलों में शरीक होते और इल्मी और अदबी मुबाहिस का सिलसिला जारी रहता। ये वो ज़माना है जब शौकत सिद्दीकी की तवज्जो और दिलचस्पी का महवर तरक्की पसंद अदीबों से आदाबी बहसो मुबाहसा और तबादला ख़याल था। उनसे शौकत सिद्दीकी के दोस्ताना मुरासिम कायम हो गए। लखनऊ में डॉक्टर अब्दुल अलीम और प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन से उनका नियाज़मंदी का रिश्ता था। शौकत सिद्दीकी से अपने मुरासिम का जिक्र करते हुए कमाल अहमद सिद्दीकी ने लिखा है, हम लोगों ने डॉक्टर अब्दुल अलीम और सैयद एहतिशाम हुसैन की कुर्बत की वजह से मार्क्सी नज़रिए का मुताला किया और ये नज़रिया हमारे जहनों का हिस्सा बन गया। अफराद, समाज और समाजी अवामिल को देखने, समझने, परखने और अदब में उनको पेश करने का जो ढंग इस नज़रिए को अपनाने से पहले था वो बदल गया। शौकत सिद्दीकी मार्क्सी हल्के में आने से पहले हकीकत पसंद थे। इसलिए उनकी कहानियों में कोई वाज़ेह मोड़ नहीं आया। इसके बावजूद उनके किरदारों में तब्दीली आई कि वो फ़र्द नहीं टाइप बन गए। मार्क्सी नज़रिए को अपनाने के बाद शौकत सिद्दीकी दरमियाने तबके की ऊपरी सतह से वाबस्तगी के बावजूद रहन सहन में ना सही ज़हनी तौर पर ख़ुद को मेहनत कशों के तबके से करीब किया। अब अमीर और गरीब का फ़र्क सिर्फ अमीर और गरीब का फ़र्क ना रहा, बल्कि मेहनत कशों और उनकी मेहनत का इस्तेहसाल करने वाले अनासिर का फ़र्क हो गया। अब समाजी ज़िंदगी की हकीकत की पुष्ट पर इंसानी मेहनत के इस्तेहसाल की कारफरमाइयाँ कहीं वाज़े तरीके से, कहीं ढके छुपे तरीके से नज़र आने लगी। अगर आपको मार्क्सी नज़रियात का नहीं पता तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इस पर लेक्चर सेंड कर दूँगी। इस तरह उसने उनके फ़िक्र फ़न पर तरक्की पसंदी की एक ऐसी मोहर शब्द की जिसके नकूश उनके फिक्शन में नुमाया नज़र आते हैं। शौकत सिद्दीकी कहते हैं कि तरक्की पसंदी का जो मफ़हूम मैंने समझा है वो ये है कि इंसानी मुआशरा हर दौर में तब्दील होता रहता है। इंसानों ने गार से निकलकर तरक्की की है और चांद सितारों पर कमंदें डाली हैं, तो ये इर्तिका का अमल है। मुआशरे का तब्दील होना और इसमें नए नए रुझानात, नई अक़दार और नई रवायात का पैदा होना, इसमें तबकाती कशमकश, समाजी नाइंसाफ़ी, जुल्म और सितम, जबर व तशद्दुद के ख़िलाफ़ एहतजाज, आज़ादी इजहार का हक, उन चीज़ों को एक मकसद के तहत मैंने इहाता तहरीर में लाने की कोशिश की। तो ये सब चीज़ों का जो ज़िक्र हुआ है वो कहते हैं कि इन चीज़ों को एक मकसद के तहत मैंने इहाता तहरीर में लाने की कोशिश की। मैंने अदब को लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का वसीला बनाया। जब मेहनत का इस्तेहसाल होता है, यानी मेहनत करने वालों को इसका हक़ नहीं मिलता, तो मुआशरे में समाजी नाइंसाफ़ी वजूद में आती है। मेरी नज़रों में तरक्की पसंदी का मफ़हूम यही है। ये नज़रियात शौकत सिद्दीकी की नज़र में कलीदी अहमियत रखते हैं। इसके अलावा असरारुल हक मजाज, सलाम मछली शहरी, हनीफ फ़ौक, मंजर सलीम, कमाल अहमद सिद्दीकी और लखनऊ के दूसरे नौजवान अदीब व शायर उनके हल्का अहबाब में शामिल थे। मेरा ख़्याल है कि कुछ तरक्की पसंद नज़रियात के बारे में आप थोड़ा बहुत जान चुके होंगे और आप तहरीकों के सब्जेक्ट में तरक्की पसंद तहरीक को भी पढ़ रहे हैं। तो मार्क्सी नज़रियात जो हैं, अगर उनका आपको नहीं इल्म तो आप राब्ता करके जो है वो मुझे बता दें व्हाट्सएप ग्रुप में या गूगल क्लासरूम में, या जो हमारे बैंक रोड कैंपस के स्टूडेंट्स हैं और लोअर मॉल के हैं वो अपने टीचर्स को बता दें, तो मैं आपको लेक्चर जो है वो भिजवा दूँगी।
बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लेक्चर सुनते होंगे। जो भी किसी मुसन्निफ़ का तारुफ़ है वो होता तो उमूमन मुख्तसर ही है, उसकी ज़्यादा डिटेल में जाना जो है वो जानना ज़रूरी होता है, लेकिन उसको याद करना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन चूँकि ये हमारे कुछ लेक्चर्स की भी शर्त है और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जो हिदायत हैं, तो उसके तहत हमें जो है वो लेक्चर ज़रा तवील करने पड़ते हैं और मवाद उसके लिए फिर ज़्यादा चाहिए होता है। तो आप लोग जो है वो इसे इसमें से अहम चीज़ें जो हैं वो याद रखें, याद करने के लिए नोट कर लें। तो जो उन बहन भाइयों का या दीगर ऐसी चीज़ों का ज़िक्र है जो कि ज़रूरी नहीं है, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं।